मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए किस प्रकार से हम एक एक टॉपिक पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट वीडियो जो आपने देखा था उसमें आपने नोटिस किया था कि हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड, उसमें अवध और जो गोंडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश है, हम उसको कवर कर चुके हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो अलूरी सीताराम राजू था, वो हम कवर कर चुके हैं। आज जो नया टॉपिक हमारे समक्ष आया है उसको हम अब यहाँ रूपरेखा इसकी तैयार करते हैं। किस प्रकार से आपको बताना भी है, समझाना भी है, और ये आपके समक्ष हम पेज इसको तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ इधर वाला भी स्वराज इन द प्लांटेशंस, तो टॉपिक आपके समक्ष है स्वराज। स्वराज इन द प्लांटेशंस, बड़ा ही रोमांचकारी ये टॉपिक है। इसको हम आज फोकस करेंगे इसको कि किस प्रकार से यहाँ गतिविधियाँ हुई। अब भाई पूरे देश में जोर चल रहा है महात्मा गांधी का, और किस प्रकार से महात्मा गांधी ने स्वराज को हासिल करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। यहाँ एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मैं नोट्स के तौर पे आपके सामने वहाँ लिखूँगा। वर्कर्स, जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति है, हु हैड देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। नोशन हो गया विचार, सोच। यहाँ आपने नोटिस किया, उससे पहले आप नोटिस कर चुके हैं गोंडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में कि किस प्रकार से आदिवासी लोगों ने इस स्वराज का मीनिंग कुछ और निकाला, और किस प्रकार से आज़ादी को हासिल करने के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया। गोरिल्ला वारफेयर, मिलिटेंट वाला इस्तेमाल किया। यहाँ हम आपके समक्ष इसको पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ के जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, आसाम के चाय बागान में काम करने वाले हैं, विशेषकर इस टॉपिक की हम बात करते हैं तो आसाम के जो टी गार्डन्स है, चाय बागान में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर है, किस प्रकार से इस स्वराज को समझते हैं और वो क्या क्या करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, तो यहाँ सबसे पहले ये कहा गया है कि किस प्रकार से ये जो नोशन इनका विचार बना। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कॉन्फाइंड स्पेस in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। यहाँ पूरा फोकस ये दिया गया है। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, जो आसाम के लोग हैं, उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये हो गया। ये लाइन आपको याद करने वाली है कि फ्रीडम का मतलब यहाँ पर हो गया कि हम फ्री, हम आज़ादी से जब चाहें तब इस तारबंदी से, जो आसाम के चाय बागान की जो तारबंदी है, इससे जब चाहें तब जा सकते हैं, जब चाहे वापस आ सकते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वराज का मतलब ये निकाला। अब हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट है, ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये जो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट है, ये भी आपका MCQ या फिर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 1859 में लागू कर दिया। अब इसके माध्यम से जो प्लांटेशन वर्कर्स है उनको परमिशन लेनी पड़ेगी जाने के लिए, आने के लिए, और बहुत ही रेयरली, आपके वर्ड देर का रेयरली, बहुत ही कम उनको परमिशन मिला करती थी, बहुत ही कम उनको परमिशन ये लोग देते थे। अब इस कानून की वजह से इनके सामने बड़ी परेशानी आ गई, और जब उन्होंने व्हेन दे हियर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो हजारों की संख्या में जो वर्कर्स है उन्होंने इस कानून का डिफाइड, इसका विरोध किया। लेफ्ट द प्लांटेशन, चाय बागान को छोड़ के चले गए और हेडेड होम, अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुना, हजारों की संख्या में वर्कर्स है, इस कानून का अथॉरिटी अधिकारियों का विरोध किया और चाय बागान को छोड़ के चले गए, और अपना जो सिर था, हेड था, वो घर की तरफ कर लिया। उनका ये मानना था, दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वाज कमिंग, गांधी राज आएगा, एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। उन सब का ये मानना था कि गांधी राज आएगा और सबको ज़मीन अपने ही गांव में ज़मीन मिलेगी, अपने ही गांव में ज़मीन मिलेगी। अब देखो होता क्या उनके साथ,
दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन उनका जो लक्ष्य वो हासिल नहीं कर सके, वो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। स्टैंडर्ड ऑन द वे बाई ए रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, जैसे वो रास्ते से जा रहे थे तो उनको पता चला कि रेलवे की हड़ताल, रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। नाव जो स्टीमर है, नावें हैं, मशीन से चलने वाली नावें हैं, उनको चलाने वालों ने हड़ताल कर दी थी, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से जा नहीं सके और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बुरी तरह से ब्रूटली पीटना, बहुत बुरी तरह से उनको पीटा। ये इनके साथ घटना घटी। अब हम यहाँ आपके समक्ष इसको लिखते हैं। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन जो वर्कर्स है, फ्रीडम मीन्ट, जो पहला पॉइंट हमें लिखना है वो है फ्रीडम। मतलब क्या हो गया? फ्रीडम मीन्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली, हम बिल्कुल आज़ादी से आ जा सकते हैं। फ्रीली इन एंड आउट, इन एंड आउट ऑफ द टी प्लांटेशन, ये कन्फाइंड स्पेस हो गया टी प्लांटेशन, जो चाय बागान का जो एरिया है वहाँ से जब चाहे तब हम उसमें आ सकते हैं और जब चाहे तब हम वहाँ से जा सकते हैं। अब हुआ क्या? कानून बन गया द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, कानून बन गया भाई, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बन गया। कब बना ये? 1859, ये आपकी बुक में दे रखा है 1859। अब ये जो कानून बन गया, उस कानून की वजह से हुआ क्या? सबसे पहले तो आपका ये है, ये कानून कब बना? 1859 में बना, ये आपको नोट करना है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस कानून के तहत क्या हुआ? प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू, वर नॉट परमिटेड टू, देखो ऐसा, लीव द गार्डन्स, टू लीव द गार्डन्स, टू लीव द गार्डन्स विदाउट, साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट परमिशन, और परमिशन भी इनको बड़ी मुश्किल से मिलती थी। अब इनके लिए जीना हराम हो गया इनके लिए हिसाब से। अब ये कानून के तहत, यहाँ पर आप नोट्स कर सकते हैं, इस कानून के तहत द इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट का बना, 1859 में बना। इस कानून के तहत प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द गार्डन्स विदाउट परमिशन, कि बिना परमिशन के आप इस गार्डन को छोड़ नहीं सकते। देखो आप, सो वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, विरोध करना शुरू कर दिया, डिफाइड द अथॉरिटीज, तो इसकी वजह से इसका विरोध करना शुरू कर दिया। गलत है ये तो भाई, जब हम आ जा सकते हैं जो भी है, विरोध तो होगा ही। तो यहाँ से मैं रिपीट कर दूँ, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आज़ादी का मतलब हो गया कि आज़ादी की, टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन है ज़्यादा है, तो वहाँ जब चाहे हम तब जा सकते हैं उसके अंदर, उस वहाँ से जब चाहे तब अपने घर पे आ सकते हैं। फिर भाई अंग्रेज़ों को पता चला इनकी तो ये आदतें यही हैं, तो इंडियन इमिग्रेशन एक्ट बना 1859 में। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। अब देखो भाई, इस कानून के तहत हुआ क्या? प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड, उनको आज़ादी नहीं है भाई कि वो जब चाहे तब बिना परमिशन आ जा सकते हैं, तो इसका विरोध कर दिया भाई। अब इसमें आगे देखें आप, जगह है हमारी समक्ष, हम इसको काम में लेते हैं। हाँ, सो वर्कर्स ने क्या किया? सो वर्कर्स हैड लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम, अपने घरों की तरफ चल पड़े भाई,
हेडेड होम। क्यों चल पड़े ये हम आपको बताएंगे भाई। इसलिए इन वर्कर्स ने वो प्लांट ये छोड़ चुके थे और घर की तरफ दे बिलीव्ड दैट उनका ये मानना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या मानते थे? दे बिलीव्ड दैट, तो ये आपके समक्ष मैंने लिख दिया है। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज आएगा, गांधी राज वाज कमिंग, आ रहा है भाई, कम नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, कमिंग, एंड एवरीवन वुड बी given land in their own village, given land in their own village। उनका ये मानना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये उनका ये मानना था गांधी राज आएगा और सबको अपने ही गांव में ये जमीन मिलेगी। स्टैंडर्ड ऑन द वे, जब जा रहे थे, स्टैंडर्ड ऑन द वे, जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, ऑन द वे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, बाई ए रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, यहाँ पर जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर की थी, स्ट्राइक, उसकी वजह से। यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा दूँ पर ये मिटाना ज़रूरी है ताकि मैं थोड़ा से देख दो, लाइन रह गई वो लिख दूँ यहाँ से। क्या था भाई, वो रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ उनको पता चला कि जहाँ बस लगी हुई थी वहाँ बसों वालों की हड़ताल थी, रेलवे वालों की हड़ताल थी। अब किस वजह से थी, जो भी कारण था, और समुद्र, वो जो नदियाँ हैं, नदियों में स्टीमर वाले की हड़ताल थी। यहाँ देखिए स्टीमर स्ट्राइक, देवर कोट बाय द पुलिस, देवर कोट बाय द पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया गया भाई, हिसाब से वो नहीं पहुंच पाए हिसाब से। एंड ये लिखा हुआ आपका, एंड ब्रूटली बिटन अप, बुरी तरह से पीटा उनको भाई, बुरी तरह से, ब्रूटली बीटन अप। लो भाई, ये आपका हो गया, ये यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर, देखो वो खुद, उनका ये मानना था कि गांधी राज आएगा और वही उनको अपने गांव में ज़मीन मिलेगी। अब वो रास्ते पे चल रहे थे, रास्ते में वो जा रहे थे, पता चला कि रेलवे की हड़ताल है, स्टीमर नदियों में ये स्टीमर जो चलते हैं उनकी हड़ताल है। तो इसकी वजह से पुलिस बहुत जल्दी उनके पास पहुंच गई, उनको पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से पीटा उनको हिसाब से। ये सारा टॉपिक आपका, ये स्वराज इन द प्लांटेशंस, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बनता है। डिस्क्राइब, क्वेश्चन आपका यहाँ देख लो आप, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लो साहब, इस प्रकार से आपका ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स है उनकी इसमें क्या भूमिका रही, कितना उनको कुछ मिला या नहीं मिला, जो भी है, इस प्रकार से आपका ये होता है। ये लास्ट पेज का, इससे नेक्स्ट पेज का ये लास्ट पोर्शन है, इसको हम आपके समक्ष क्लियर करना चाहेंगे। ऊपर से हम इसको मिटाते हैं ताकि भाई ये जितना स्पेस हमें चाहिए उतना हमारे सामने है। अब आप देखिए, इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग लोगों ने महात्मा गांधी के स्वराज का मीनिंग कुछ और निकाला। अब ये स्वराज,
आधा स व स और राज हो गया। तो वे स्वयं का शासन बनाए रखने के लिए बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है, डेली रूटीन में काम करना पड़ता है। जैसे भाई हमारा ये वीडियो चैनल चल रहा है आर के जोया सर, तो डेली रूटीन में हमें काम करना ही पड़ेगा। डेली खड्डा खोदो और उसको भरो। यहाँ देखिए आप इसको, अब हुआ क्या, अब द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। अब क्या हुआ, दिक्कत सबके सामने ये आई कि कांग्रेस ने स्वयं इन आंदोलनों की जो रूपरेखा थी उसको परिभाषित नहीं किया था, किस प्रकार से क्या करना है। दे इंटरप्रिटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन मीन्स। वे इसकी जो व्याख्या कर रहे थे स्वराज की, वो अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। इमेजिनिंग इट टू बी ए टाइम एंड ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। उनका ये मानना था कि एक ऐसा समय आएगा, ऐसे समय की वो कल्पना कर रहे थे, ऐसे समय की वो कल्पना कर रहे थे, ऐसा समय आएगा सफरिंग, जब हमारी दुख तकलीफ सभी बाधाएं सब परेशान दूर हो जाएगी। तो ये स्वराज, देखो मैं स्वराज के बारे में थोड़ा नोट कर दूं यहाँ पे। इनका ये मानना है कि स्वराज क्या है, इनका ये कांग्रेस के लोग हैं ये स्वराज, तो कांग्रेस, तो इनका क्या मानना क्या है, तो देखो इमेजिनिंग इट टू बी, देवर इमेजिनिंग, वो इस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं। देवर इमेजिनिंग इट टू बी ए टाइम, इट टू बी ए टाइम, वो ऐसी कल्पना करेंगे टाइम आएगा when all suffering, when all suffering, when all suffering and troubles would, and not TROUBLE and troubles would, ये आपकी बुक की लाइन है, बाहर के नहीं लिख रहा, वुड बी ओवर। तो कांग्रेस के लोग थे, उनका ये मानना है भाई, ये हम बड़ा नोटिस कर रहे हैं इसको, स्वराज कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस लीडर्स, ये भी लिखना जरूरी है। तो उनका ये मानना था, देवर इमेजिनिंग, वो कल्पना कर रहे थे एक ऐसे समय की, इट टू बी ए टाइम, एक ऐसा समय आएगा व्हेन ऑल सफरिंग एंड ट्रबल्स वुड बी ओवर, सारी समस्याएं, सफरिंग है, बाधाएं हैं, सब की सब ओवर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, येट व्हेन द ट्राइबल्स चांटेड गांधी जी नेम एंड रेस स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडियन एजिटेशन। जब ये आदिवासी लोग हैं, जब ये स्वतंत्र भारत बोलते थे, तो उनको ये अंदर ये भावना फील आती थी कि वो पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality। देखिए क्या बात सामने आ रही है कि ये लोग जब भी अपने आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जब जोड़ते थे, तो उनको उनके मन और मस्तिष्क में ये बात सामने आती थी कि हम सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, हम इस इलाके के लोग नहीं हैं, हम पूरे भारत के लोग हैं और एक साथ बड़े तौर पर हम ये आंदोलन कर रहे हैं, तो हम इसमें जुड़ गए। ये घटना इसमें दे रखी है। अब ये देखिए आप, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसका एंड कब हुआ, समाप्ति कब हुई, तो ये हो गया फरवरी, ये फरवरी 1922 है। तो यहाँ पर ये जो डाटा है वो कई लोग तो 4 तारीख और कई लोग 5 तारीख मानते हैं। 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 ये, और किस घटना से हुई, तो ये इस घटना का कारण है चोरी और चोरा जो इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट क्या है आपकी बुक में ज़्यादा जिक्र नहीं है, और ये जगह कहाँ, ये जगह है गोरखपुर। ये गोरखपुर से 10 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है, गोरखपुर कहाँ है, यूपी में। इस घटना के बाद जो चोरा इंसिडेंट हुआ, इस घटना के बाद में महात्मा गांधी ने अचानक, ये देखो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ए हाल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
जैसे ही महात्मा गांधी को ये पता चला कि इस प्रकार से कोई घटना घटी है और इसको देखते हुए ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया है, तो उन्होंने इसको रोक लिया, नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट को बंद होने का आह्वान कर दिया और इसी के साथ ही नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट शांत हो गया। अब यहाँ ये घटना क्या घटी उसके बारे में थोड़ा मैं जिक्र बता दूँ आपको। हकीकत जो है वो आपके समक्ष मैं बता रहा हूँ। चोरी चोरा एक विलेज है, उस विलेज में जो SC ST के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वे लोग शांतिपूर्वक शाम को जुलूस निकाल रहे थे। उनके वो जो तख्ती पे वो महात्मा गांधी जिंदाबाद इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे कुछ से वो लगे हुए थे साइन वगैरह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से समझ जिंदाबाद, इस प्रकार से बहुत कुछ लिखा हुआ था। अब वाक़या सामने ही वहाँ चोरी चोरा जो गांव है उसका पुलिस थाना था। पुलिस थाना के अंदर जो पुलिस वाले थे वो इसी बात का विरोध कर रहे थे। हकीकत क्या है कि वो ऊंची जाति के थे और ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे ये निम्न जाति के थे, नीची जाति थे, मुस्लिम भी इसमें शामिल थे, SC ST के लोग भी शामिल थे। उनको ये नागवार लगा कि ये नीच जाति के लोग, निम्न जाति के लोग हैं, इस प्रकार से ये महात्मा गांधी का झंडा पकड़ के क्यों चल रहे हैं, क्या बात है हिसाब से। तो उन्होंने इसका विरोध प्रतिरोध किया कि ये हमारा अधिकार है इस प्रकार। हकीकत तो बच्चों ये है, लेकिन जो हमें बुक में पढ़ाया जाता है वो ये है कि पुलिस वालों ने वो जो शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो सब के सब शाम के समय मसाल जुलूस लेके भी चल रहे थे, तो उनको लाठी डंडों से पीटा। और जब उनको लाठी डंडों से पीटा तो उसमें बहुत सारे नौजवान लोग भी थे। उन्होंने क्या किया, न देखा आव न देखा ताव, उनमें जो 2-3 मसाले थी वो पुलिस थाने के ऊपर डाल दी, फेंक दी वहाँ पर। वहाँ कुछ गाय भैंस थोड़ी बंधी हुई थी, हो सकता है किसी टैक्स के चक्कर में लाई गई होगी, उनके लिए वो चारा भी पड़ा था, घास फूस भी था, उनमें वो आग लग गई। उसकी वजह से वो पुलिस थाने के चारों तरफ आगों का लपेट में ले लिया गया, आग ने उसको ले लिया। और इस प्रकार से पुलिस वाले भी घबरा गए। पुलिस वाले डर के मारे, वो इतना बड़ा जुलूस था, उनके डर के मारे पुलिस थाने के अंदर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 19-20 लोग थे, वो सारे के सारे वो सब लोगों ने वो मसाल उनके ऊपर डाल दी थाने के ऊपर, और वो वहाँ सारे 19 या 20 जो लोग थे वो सब के सब वहाँ जल के राख हो गए, मर गए। इस घटना को अखबार के माध्यम से बड़ा हाईलाइट किया गया, क्योंकि वो जो ब्रिटिश जो न्यूज़पेपर्स है वो अंग्रेज़ों का जो पिट्ठू था थे, और वो महात्मा गांधी को दिखाना चाहते थे कि आपको मानने वाले अनुयायी सत्याग्रही इस प्रकार की हरकत भी कर सकते हैं, अब आपका आंदोलन हिंसात्मक हो गया है। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने इससे दुखी होकर इसको आंदोलन को वापस ले लिया। ये चोरी चोरा इंसिडेंट है, ये थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं 4 या 5 फरवरी की ये बात मानी जाती है। और ये हमारी बुक में जितना जिक्र है उतना मैंने बता दिया, किस प्रकार से फिर वो ये बर्बरता हुए, बहुत से लोग यहाँ पर मारे गए। और यहाँ पर ये देखो, ये बाज़ार को लूट लिया गया, यहाँ पर पुलिस और गांव के लोगों में झड़प हुई। इस प्रकार से ये घटना घटी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने का आह्वान महात्मा गांधी के द्वारा कर दिया गया। तो ये आपकी बुक का एक हिस्सा है। तो इसके साथ ही बच्चों मैंने ये आपके साथ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है बच्चों, ये आपका जो जिक्र है आप देखिए किस प्रकार से ये यहाँ पे जला दिया गया पुलिस के द्वारा या जो लोगों के द्वारा। इस प्रकार से एक बड़ा झड़प हुई, इसी घटना को बड़ा ही मानते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट। और इसके बाद इसलिए हम कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये फरवरी 1922 में समाप्त माना जाता है। तो बच्चों इसके साथ ही मैंने आपको ये बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। RK जोया सर चैनल के माध्यम से डेली वीडियो आपके समक्ष अपलोड होंगे, लॉन्ग भी होंगे और शॉर्ट भी होंगे। और मुझे पता है कि जिस प्रकार से आप का सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसको देखते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।